ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपतिवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे। मित्रों, मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर आपको वार्ता करने आया हूँ। वार्ता का विषय बताऊँ, थंबनेल बताऊँ, उससे पूर्व निवेदन करूँ, जो व्यक्ति मेरे चैनल पर पहली बार आया है वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मेरी बात अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। कुछ कमेंट में लिखना है कमेंट लिखे, नहीं तो माँ गणेशाय नमः लिख करके भगवान गणेश का आशीर्वाद पाए। अभी देखिए मैं क्या चर्चा करूंगा। देखिए, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन हो रहा है अभी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके बुद्धि विवेक के दाता, धन के दाता, प्रेम प्रसंगों के दाता और पैसा धन व्यापार सब गुरु है वो। तो बृहस्पति गुरु जो है, आप देखिए 13 अगस्त 2 बार देखिए परिवर्तन करेंगे अगस्त में। 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में आप प्रवेश करेंगे और 30 अगस्त को ही दूसरे चरण में करेंगे। यानी आने वाले अगले 10 महीने देवगुरु बृहस्पति 10 महीने पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र है। और देखिए, मिथुन राशि में रहेंगे या कुछ टाइम को कर्क राशि में आएंगे और फिर बाद में मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो 2026 तक ऐसे ही, यानी जून 2026 तक बृहस्पति जो है इसी में रहेंगे 10 महीने तक। ये पुनर्वसु नक्षत्र जो कि बृहस्पति का नक्षत्र, यानी गुरु का नक्षत्र परिवर्तन एक खास देखिए गोचर है ये भी। तो गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं। गुरु की दृष्टियों में अमृत रस बरसता है। तो हर राशि को वैसे अच्छे फल देते हैं। तो गुरु देखिए लंबे समय के लिए, अब अपने करीब करीब 10 महीने के लिए नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हो अपने स्व नक्षत्र में। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस समय तो राहु भी बृहस्पति के नक्षत्र में ही है और बृहस्पति भी खुद अपने नक्षत्र में आ जाएंगे। और अभी बृहस्पति की दृष्टि राहु पे पड़ रही है और राहु की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही है। तो बहुत शानदार योग बना हुआ है। पर बृहस्पति तो बड़े लंबे टाइम तक, 1 साल 13 महीने में जगह बदलते हैं ना अभी। तो अभी अत्याचारी हैं, तेज तेज चलेंगे। फिर देखिए अक्टूबर में फिर बकरी हो जाएंगे। बकरी होके फिर दिसंबर में फिर आ जाएंगे वापस। यानी अभी तेज तेज चल के वो अक्टूबर में कर्क राशि में आ जाएंगे, कुछ टाइम कर्क राशि में रहेंगे और फिर वहां से नवंबर में बकरी हो जाएंगे और फिर 5 दिसंबर को दोबारा मिथुन राशि में आ जाएंगे। और बड़े लंबे टाइम तक मिथुन राशि में ही रहेंगे भाई, डायरेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जो है जून 2026 तक यहीं रहेंगे इसी नक्षत्र में, यानी पुनर्वसु नक्षत्र में। तो बृहस्पति देखिए, आप मैं बताऊं आपको, जिस तरह शनि है, राहु केतु है, इनका नक्षत्र बदलाव लंबे टाइम तक होता है। ऐसी बृहस्पति, ये 4 ग्रह राहु केतु बृहस्पति और शनि बहुत लंबी दौड़ का घोड़ा कहते हैं ना, बहुत लंबा टाइम तक रहते हैं एक ही नक्षत्र में और एक ही राशि में भी। तो गुरु का नक्षत्र बदलाव जो लंबे समय के लिए हो रहा है इस समय, यानी गोचर जो बताया मैंने आपको 10 महीने के लिए, तो इस समय परिस्थितियां बहुत अच्छी बन रही हैं कुछ राशियों के लिए। यानी इसके अनुसार जो है पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है वो बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छी। उसके बाद फिर पुनर्वसु के बाद फिर देवगुरु जाएंगे शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में। तो पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, वो अच्छा रहेगा। तो बृहस्पति तो जो अभी देखिए काफी टाइम तक सभी राशियों के लिए अच्छा फल देने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ अब ये देखते हैं कि इस गोचर में और नक्षत्र परिवर्तन में, यानी मिथुन राशि में और कर्क में आना और फिर मिथुन में आना और नक्षत्र में भी बृहस्पति के आना, क्या गुरु का जो है प्रवेश अपने नक्षत्र में किन राशियों को लोग कैसा फल दे रहा है। यानी पुनर्वसु नक्षत्र जो बहुत ही शुभ नक्षत्र है, गुरु का प्रवेश देखिए बुधवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र से निकलना है। राहु के आर्द्रा नक्षत्र में थे अब तक, वो आर्द्रा नक्षत्र से निकल करके पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो ये जो है कुछ राशियों के लिए तो बहुत ही विशेष फल मिलेगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र में बताऊं आपको, ज्योतिष शास्त्र में ये एक बहुत ही शुभ नक्षत्र है।
इसका देखिए सिंबल जो है धनुष बाण या तर्कस से होता है। जब तर्कस में बहुत सारे तीर भरे होते हैं और आप तीरों का उपयोग करिए और फिर तीर वापस आ जाते हैं। तो ये पुनर्वसु मतलब पुनः बसना, पुनः स्थापना, आपका जो है पुनर्स्थापना। आप जो है एक बार कोई काम कर चुके हैं, आपका बदल गया, लेकिन पुनः दोबारा अच्छा फल है तो दोबारा अच्छा फल। तो ये पुनर्वसु का मतलब देखिए पुनः निर्माण, और बहुत अच्छा मतलब आपके सफलता के दरवाजे खुलने वाला है, भाग्य के दरवाजे खुलने वाला है। जब गुरु का ये नक्षत्र आता है तो ज्यादातर आगे बढ़ने, हर राशि के लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की योग्यता होती है और हर राशि की कोशिश रहती है कि मैं तरक्की करूं। तो गुरु का गोचर देखिए जन्म कुंडली में भी गुरु का गोचर अगर पुनर्वसु नक्षत्र में, फिर तो कहने ही क्या है। तो अभी देखिए भाव भी होता है, मतलब किस भाव में, केंद्र में बैठे हो, 4 केंद्र, 1, 4, 7, 10 भाव, या त्रिकोण में बैठे हो 5वें में, तो ये गुरु की बहुत अच्छी स्थिति बताई जाती है, बहुत शानदार। तो उन राशियों के लिए जहाँ केंद्र में बैठे हुए हैं या त्रिकोण में बैठे हुए हैं, वो राशियों को तो अपार सफलता मिलेगी, धन मिलेगा, सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, व्यापार में तरक्की होगी, नौकरी में पद सम्मान मिलेगा। तो ये गोचर जो है देव गुरु का, आपको देखिए बड़ा अच्छा महसूस होगा कि इस समय आपका कल्याण हो रहा है, तरक्की हो रही है। और जो पिछली कभी असफलताएं थी, कमियां रही, आपकी असफलताएं रही, उन पर सब पे ओवरकम करेंगे आप, और दोबारा स्थापना। जैसे एक बार अगर आप नुकसान पा चुके हैं, बड़े परेशानी में, तो आपको पुनर्स्थापना, आमूल चूक परिवर्तन होगा आपकी जिंदगी में। और देखिए आपका गुरु देखिए मैं बताऊं आपको बहुत ही शानदार, क्योंकि गुरु का देखिए मिथुन राशि में रहेंगे और फिर देखिए कर्क राशि में आएंगे कुछ टाइम के लिए, अक्टूबर नवंबर, बल्कि 5 दिसंबर तक, 18 अक्टूबर से, और फिर देखिए शुरुआती बाद में फिर पहुंच जाएंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे, फिर मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में फिर अच्छार ही चलते रहेंगे, और जून 2026 तक इसी नक्षत्र में रह करके आपकी जीवन शैली में बड़े बदलाव लाएंगे। तो अब मैं वो राशिवार बताऊं कि गुरु के पुनर्वसु में गोचर होने से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो संक्षेप में बताऊंगा, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो अभी देखिए मेष राशि जो पहली राशि है, चंद्रमा की राशि है। देखिए एक तो गुरु जो चंद्रमा के साथ होंगे, चंद्रमा गुरु, तो बहुत ही विशेष लाभ मिलेगा। तो मेष राशि वालों के लिए गोचर बहुत ही खास असर डाल रहा है। मिथुन राशि 3रे भाव में है और कर्क राशि 4थे भाव में है। तो 4था भाव केंद्र है, सुख स्थान है। देखिए आप व्यक्ति की, देखिए ये आपकी जो एक्टिविटी है, जो भी काम कर रहे हैं आप, उसमें देखिए निखार आएगा। पढ़ाई लिखाई हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका व्यापार हो, विदेश में हो, और जो अभी पिछले बृहस्पति के पिछले टाइम से, यानी आर्द्रा नक्षत्र में, या और जो कमियां रह गई, जो काम पूरे नहीं हो पाए, वो मेष राशि वालों आपकी अधूरी इच्छाएं रह गई थी, वो अब पूर्ण हो जाएंगी। उसको पूरा करने के लिए तो देवगुरु अपने नक्षत्र में आए हैं। चाहे तो एजुकेशन हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, चाहे समाज के साथ जोड़ने का, समाज का काम हो, चाहे देखिए लोगों के साथ मिलजुल के आपकी समाज सेवा वगैरह हो, प्रवृत्ति आपकी ऐसी हो गए, समाज में आप कुछ काम करते हो, राजनीति में हो। इस समय देखिए छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, 3रे भाव में गुरु, और मित्रों से, पड़ोसियों से, समाज के लोगों से आपको मान्यता प्राप्त होगी, यानी आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में बृहस्पति के देखिए दृष्टि पड़ने से 3रे भाव से 9वें भाव पे, तो 9वां भाव तो भाग्य का है, आपके भाग्य के द्वार खुल गए, भाग्य आपका बढ़ गया, भाग्य में आपको आसमान को छूने लगा। तो मेष राशि के लिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5 सप्तम भाव में दृष्टि पड़ना तुला राशि पर, दाम्पत्य जीवन अच्छा, प्रेम प्रसंगों में सफलता, प्रेम विवाह, संतान की उत्पत्ति,
और देखिए 7वीं दृष्टि पड़ी आपकी धनु राशि पर, अपनी बृहस्पति की राशि पर भाग्य भाव में। और देखिए 9वीं दृष्टि पड़ रही है राहु पर लाभ भाव में। तो एक तो राहु अभी बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र बड़ी कृपा मिलेगी, राहु लाभ ही देंगे, क्योंकि राहु लाभ भाव में तो हर ग्रह लाभ देता है और बृहस्पति की दृष्टि है और राहु की दृष्टि बृहस्पति में नवम पंचम का संबंध बन रहा है। तो ये बहुत ही शानदार टाइम है कि लाभ भाव में राहु भी आपको विशेष लाभ दे रहे हैं और शनि देखिए बैठे हैं विदेश भाव में। तो विदेश यात्राएं तैयारी कर लीजिए आप अपना, ये टाइम जो इतना 10 महीने का टाइम है, इसमें विदेश यात्राएं होंगी, विदेश व्यापार से लाभ मिलेगा, विदेश शिक्षा, हायर एजुकेशन। और देखिए आपका सीनियर्स लोग, आपके जो परिवार के गुरुजन, इनका सबका अच्छा आशीर्वाद मिलेगा और आपको नया काम सीखने का अवसर मिलेगा। देखिए आपके बाहरी स्रोत जो भी धन के, विदेश के भी और घर से आपकी जन्मभूमि से दूर के, ये स्रोतों से आपको धन मिलेगा, मानी लाभ मिलेगा बहुत ज्यादा। तो बृहस्पति का अपने नक्षत्र में आना मेष राशि के लिए बहुत ही सुपर है, सुपर सुपर सुपर। क्योंकि भाग्य की सबसे बड़ी बात है भाग्य पर दृष्टि और 11वें भाव में दृष्टि, लाभ भाव में। तो मेष राशि के लिए तो बहुत ही शानदार है। और देखिए वृषभ राशि के लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना देखिए पुरानी परेशानियों को राहत दिलाएगा, जो पुरानी परेशानियां थी उनसे दूरी होगी। और वृषभ राशि के लिए धन भाव में बृहस्पति आएंगे, धन भाव में अपने नक्षत्र में, और फिर देखिए कुछ टाइम को जाएंगे तीसरे में तो दृष्टि पड़ेगी भाग्य पे। तो वृषभ राशि के लिए भी देखिए अचानक से लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि धन भाव में है, धन भाव से दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव में जहाँ धनु राशि बैठी हुई है, तो वहाँ अचानक लाभ दिलवा रहे हैं, पैतृक संपत्ति दिलवा रहे हैं, शेयर मार्केट से, लॉटरी से लाभ दिलवा रहे हैं। तो वृषभ राशि के लिए इस समय आपका पैसा का, धन का सेविंग हो रही है, अचानक धन का लाभ मिल रहा है, धन भाव में बैठे हैं और वाणी अच्छी हो रही है, तो पैतृक यानी समाज कुटुंब के लोगों से अच्छे संबंध हो रहे हैं और घर परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी। और देखिए सहयोग रहेगा घर परिवार के लोगों का, परिवार में बदलाव भी आएगा, कोई तो अच्छा पॉजिटिव आएगा। इस समय देखिए अपनी जो आदमी पैतृक संपत्ति से लाभ, क्यों अष्टम पर दृष्टि पड़ रही है, आपका देखिए अच्छा लाभ मिल रहा है। और कोई आप देखिए दूसरे भाव से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो छठे भाव से आपको कोई ऋण लेना है, लोन लेना है तो मिल जाएगा धन का। और देखिए आपके बीमारियां भी लाभ होगा, कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। और फिर देखिए अष्टम पर दृष्टि पड़ती है तो अचानक धन का लाभ होगा। और दसम भाव पर जहाँ राहु बैठे हो तो राजनीति के क्षेत्र में सफलता, व्यापार में, नौकरी में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पदोन्नति वगैरह सब, और राजनीति के क्षेत्र में पदोन्नति। तो मैं समझता हूँ देखिए कोई भी धन का संबंधित काम है आपका तो धन भाव के बृहस्पति और फिर तीसरे भाव से चौथे भाव के बृहस्पति बहुत ही शानदार। और वृषभ राशि खुद शुक्र की राशि है, धन के स्वामी की, तो बहुत जबरदस्त लाभ मिल रहा है। और देखिए तीसरी राशि आई मिथुन राशि के लिए बृहस्पति का गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर, और देखिए पहले भाव में लगन में होगा, खुद को लेकर देखिए आपको नई सोच देने वाला है। शरीर पे है आपके, पर्सनालिटी गजब की बनाएंगे आपकी शरीर आत्मा। इस दौरान आपके बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में, स्व नक्षत्र में आपके मन को, शरीर को, सबको नया, बिल्कुल नई सोच, क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है वहां पर, क्रिएटिव आइडिया आएंगे। और ये गोचर आपके लिए बहुत ही सुधार करने वाला है। कोई आप में नेगेटिविटी थी, कोई नुकसान था, तो ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे आपको। ये गोचर आपको कमियों में सुधार करेगा। देखिए दृष्टियों की बात कर रहा था, यानी मिथुन राशि के लिए बृहस्पति की दृष्टियां हैं, यानी केंद्र, आप लग्न में बैठे हैं केंद्र में, तो वहां से 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में,
यानी पांचवा भाव संतान का भाव है, पांचवा भाव प्रेम प्रसंग का भाव है, पांचवा भाव पैसा प्राप्ति का भाव है, मनोरथ पूर्ण होने का भाव है, और सातवां भाव व्यापार का भाव, व्यापार यानी धनु राशि में, और दाम्पत्य जीवन। और देखिए नवा भाव राहु बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, यानी भाग्य भाव। तो भाग्य की तरक्की हो रही है, भाग्य बस। और लगन पर देखिए राहु की दृष्टि पड़ रही है लगन पे, और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है भाग्य पे। तो दोनों का ये पुनर्वसु नक्षत्र, और राहु भी बृहस्पति के नक्षत्र में, वही क्या कहने। तो मैं समझता हूँ मिथुन राशि के लिए भी बृहस्पति का लगन में बैठना और पांचवा सातवां नवे भाव में दृष्टियां अमृत रस बरसा रही है, जिंदगी में धन की वर्षा कर रही है, सुख की वर्षा कर रही है, प्रेम के प्रसंगों में सफलता दिला रही है, विदेश यात्रा करा रहे हैं, रिसर्च हायर एजुकेशन में सफलता दिला रहे हैं, संतान को सफलता दिला रहे हैं, दाम्पत्य में रक्षा कर रहे हैं, व्यापार में तरक्की हो रही है। तो भाई बहुत ही शानदार है। यानी अब तक मैंने 3 राशियां बताई, मेष वृषभ और मिथुन, तीनों राशियों के लिए बहुत ही शानदार योग है। अब देखिए मैं चौथी राशि पे आता हूँ, यानी कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपके लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर देखिए सबकॉन्शियस मन पे आपका असर डालेगा, यानी आपका जो है आपकी सोच को अच्छा करेगा। इस दौरान देखिए आपके जो आप सपने जो देखते हैं ना, यानी राहु के असर से, तो सपना यानी कर्क राशि में जो है, और राहु अष्टम में है, तो आपका देखिए बृहस्पति आ गए देखिए 12वें भाव में, तो विदेश भाव में थोड़ा खर्चा तो होगा, बीमारी में हो सकता है, या देखिए आपका विदेश यात्रा में खर्चा हो सकता है, और विदेश से लाभ भी मिलेगा, विदेश व्यापार से लाभ मिलेगा। तो इस दौरान देखिए आपका 1 2 3 4 5 बृहस्पति की दृष्टि पंचम सुख भाव में तुला राशि पर, सारे सुख, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद के सुख मिलेंगे आपको। और देखिए छठे भाव में दृष्टि, 8वें में दृष्टि, तो छठे भाव से नई नौकरी, और देखिए आपका रोग ऋण से मुक्ति, और अष्टम से देखिए अचानक धन का लाभ, पैतृक संपत्ति। तो मैं समझता हूँ कर्क राशि वालों के लिए भी ये योग जो है देखिए बड़ा अच्छा है आपका, क्यों व्यक्ति अपने सबसे गहरे देखिए मन पर जो राहु 1 2 3 4 5 राहु विदेश भाव में देख रहे हैं, और 6 7 धन भाव को देख रहे हैं, और 8 9 और सुख भाव को देख रहे हैं। तो भाई जबरदस्त सुख मिलेगा, सुख में देखिए। और बृहस्पति का जो है दृष्टि जो है मैंने बताया आपको 1 2 3 4 5, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, और राहु की देखिए 7वीं दृष्टि जो है राहु की जो है धन भाव में, और 9वीं दृष्टि भी वहीं यहाँ बृहस्पति की है, बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है सुख भाव में और राहु की भी। तो राजनीति में तरक्की, सुख साधनों में तरक्की, देखिए आपका सुख के जो भी साधन हो सकते हैं जिससे आपको सुख मिलता है वो सब आपको मिलेगा। तो मैं समझता हूँ देखिए कर्क राशि के लिए सब कुछ तो मिल रहा है आपको। देखिए आपकी जो भी इच्छाएं थी वो पूरी हो जाएंगी, जो जो देखिए घटनाएं आपके पहले मन में जो नहीं हो पाई, जो इनको आपको विदेशी यात्राएं हैं या और जो घटनाएं, जो सुख की साधन खरीदना, चीज़ आपके मुहैया कराना, नई गाड़ी वगैरह लेना, वो सब इस समय 10 महीने के बृहस्पति के काल में भी बहुत आप सुख पाएंगे, सब कुछ पा जाएंगे आपको। तो आपकी सारी समस्याएं सुलझती हो रही हैं, सुलझ रही हैं। देखिए आपको रिश्ते में जो मतभेद थे वो सब सुलझ जाएंगे। आपको देखिए दिल और दिमाग पर जो असर पड़ेगा, नए नए अनुभव मिलेंगे, क्योंकि कर्क राशि वालों आपके देखिए 12वें भाव में है बृहस्पति, 1 2 3 4 5 और चौथे भाव को दिख रहे हैं। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और नई नौकरी धनु राशि को दिख रहे हैं बृहस्पति, और नया वेतनमान, नई जगह ट्रांसफर, अच्छी जगह ट्रांसफर, तो सब कुछ बढ़िया है। तो कर्क राशि को भी मैं समझता हूँ, देखिए अभी तक तो कोई राशि ऐसी नहीं आई तो खराब आई हो। 4 राशि मैंने बताई, चारों के लिए अच्छी है। और देखिए 5वीं राशि बताता हूँ, सिंह राशि। तो सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का
पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर होना आपके देखिए आपको देखिए नए नए मतलब आपके समीकरण बैठाएगा समाज में, आपको आपके संबंधों में। सिंह राशि के लिए देखिए, क्योंकि लाभ भाव में बृहस्पति आ गए, लाभ भाव में अतिचारी बृहस्पति। और देखिए यहाँ पर भी जो है कुछ टाइम के लिए जाएंगे, 2 महीने को 12वें भाव में, फिर लौट के आ जाएंगे यही लाभ भाव में। तो ज्यादातर टाइम तो लाभ भाव में रहेंगे। तो लाभ भाव में अपने नक्षत्र के बृहस्पति, देखिए ये जो टाइम है आपका 10 महीना, बृहस्पति आपकी जिंदगी संवार देगा। जो लाभ भाव से आपके धनु राशि को, संतान को देखेगा, तो इस दौरान संतान की भी तरक्की होगी, संतान की नई नौकरी, पढ़ाई लिखाई में तरक्की, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तरक्की, 1 2 3 4 5। और देखिए तीसरे भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो यात्राओं में लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा। और धनु राशि जो है पंचम भाव से सब आपकी इच्छाएं पूरी करा रही है। और बाकी में राहु बैठे हुए फिर सप्तम में, तो राहु सप्तम में बैठे हुए हैं, तो वहां पर आपके व्यापार में, आपका दाम्पत्य जीवन में, आपके सब में अच्छा करेंगे आपको। देखिए तो मैं समझता हूँ सिंह राशि वालों के लिए आपका व्यापार में आपका पार्टनरशिप, लोगों का सपोर्ट अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनका पूरा उत्साह पूर्वक आपको सफलता मिलेगी, आपको मतलब सहायता करेंगे। अब ये समय नहीं रहा जो आपके देखिए आप समझते थे पुनर्वसु गुरु के साथ मिलकर आपको पुनर्वसु माने दोबारा बसना, तो उसके लिए आप चेंज के लिए तैयार रहिए। अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में चेंज के लिए पुनर्स्थापना के लिए तैयार रहिए। तो आपको देखिए जो आप तो खुद आपको बदलने में, आप जो सोच रहे थे कोई चीज, उसमें बदलाव गुरु खुद बदलाव कर देंगे। तो आप अपने बदलने की तैयारी रहिए। आपके कार्य में बदलाव, आपके समाज में स्थिति में बदलाव, नई नई सफलताएं पाने का देखिए टाइम आ रहा है। और ये समय आपका जो है दृष्टिकोण जिससे लचीला हो जाएगा, तो आप जो आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं और फिर आपको काम के अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे। तो सिंह राशि के लिए बृहस्पति का लाभ भाव में बैठना बड़ा जबरदस्त मिल रहा है। बाकी और ग्रहों की तो मैं चर्चा ही नहीं करता हूँ, केवल बृहस्पति की चर्चा कर रहा हूँ। राहु की, जो राहु बृहस्पति का साथ है और बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में है, राहु भी है और बृहस्पति भी है, तो बहुत शानदार। क्योंकि भाव लाभ भाव है। अब लाभ भाव में बृहस्पति लाभ नहीं देंगे, लाभ का मतलब धन, तो कहाँ देंगे। इसलिए मैं समझता हूँ सिंह राशि के लिए भी आपको सब कुछ नए नए अच्छे अवसर मिलेंगे तरक्की के जीवन में। तो भैया ये 5 राशि आ गई अब तक सही। और छठी राशि है कन्या। तो कन्या राशि के लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में बैठना, देखिए नई नई बातों को सीखने का अवसर मिलेगा आपको। जितनी भी मेहनत करेंगे उसका उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। क्यों कन्या राशि के लिए देखिए 10वें भाव में बृहस्पति बैठ गए, 1 2 3 4 5, और 10वें भाव से जॉब के क्षेत्र से धन भाव को देखेंगे, तुला राशि को 6 7, और अपनी धनु राशि को देखेंगे चौथे भाव में 8 9, और राहु को देखेंगे छठे भाव में। तो छठे भाव में अब देखिए, ये देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष आप जब कहते हैं ना, उस तरह देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये जो है धनु राशि बैठी है चौथे भाव में केंद्र में, तो ये बहुत शानदार है। और बृहस्पति बैठे हुए हैं सम्मुख 10वें भाव में जॉब के क्षेत्र में। तो ये जो है यानी ये आप शीर्ष मान लीजिए त्रिभुज का, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप ये देखिए धर्म अर्थ के भाव में त्रिकोण में, यानी दूसरा भाव और छठा भाव, और देखिए 10वां भाव शीर्ष है त्रिकोण का। तो ये धर्म अर्थ त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो धन का, कन्या राशि के लिए धन का अच्छा आगमन होगा, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है और छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है।
वहां से भी धन आता है, नौकरी से भी तरक्की। और जॉब के क्षेत्र में बैठे हुए शीर्ष है उसका, तो जॉब से भी धन आता है। तो कन्या राशि के लिए तो भाई विशेष लाभ ही लाभ मिल रहा, धन ही धन मिल रहा। देखिए ऐसी स्थिति हो रही है कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पैसा इकट्ठा होगा, कोई पुराना काम जो बीच में छूट गया था वो फिर से शुरू हो सकता है। पुराना काम जो आपने छोड़ दिया था दोबारा शुरू कर दें आप। मैं समझता हूँ इस दौरान शरीर और मन आप जो कंट्रोल में रखिएगा अपना। कि कन्या राशि बुध की राशि है। देखिए बुध की स्थिति भी अच्छी है, मैं बाकी और ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी केवल बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में जानने की बात कर रहा हूँ। तो आपका देखिए बहुत शानदार योग बनना है, क्यों बृहस्पति की स्थिति बहुत बढ़िया है, केंद्र में और त्रिकोण में जहाँ भी हो। तो ये मतलब कन्या राशि के लिए अच्छा है, काफी धन का आगमन हो रहा है, धन का संचय भी होगा। और देखिए अगली राशि बताऊं मैं आपको, तुला। तुला राशि वालों के लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर देखिए आपके सारे काम अच्छे कर देगा। जो लापरवाही कर रहे थे आप अपने काम में वो खत्म हो जाएगी। आपको संकेत मिल रहा है कि आप अपनी एक्टिविटी को इतना बढ़िया कर देंगे कि एक्टिविटी आपकी जो है देखिए तुला राशि वालों के लिए 7वीं राशि है और बृहस्पति भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो भाग्य भाव में बैठ करके बृहस्पति मिथुन राशि भाग्य वर्धन, और कुछ टाइम को जाएंगे 2 महीने को जॉब के क्षेत्र में फिर भाग्य में आ जाएंगे। तो पूरा 10 महीना पुनर्वसु नक्षत्र में या तो 9वें भाव में या 10वें भाव में। तो इसलिए तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छे भाव में है। और 1 2 3 4 5 लगन को देखेंगे तो शरीर को आपको धार्मिक प्रवृत्ति बनाएंगे, आपके धर्मात्मा और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे। शरीर आपका सुंदर स्वस्थ रहेगा। 6 7 और 8 9 पंचम भाव को देखेंगे, तीसरे भाव को देखेंगे तो पंचम भाव से भी प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। देखिए आपका संतान को लाभ मिलेगा, इच्छाएं मनोरथ पूरे होंगे। तो तुला राशि धन के स्वामी शुक्र की राशि है। तो आपके देखिए आसपास जो लोग रहते हैं वो आपको बड़े सम्मान देंगे और समाज में मान सम्मान मिलेगा। आपको देखिए आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा। जो आप काम कर रहे हैं उसमें बड़ा जोश रहेगा आपको, और जोश से आप काम करेंगे तो काम में सफलता मिलेगी, धन का आगमन होगा। देखिए लापरवाही तो आप बिल्कुल छोड़ देंगे, जो पहले लापरवाह होते थे लापरवाही छोड़ देंगे आप। और आपके अंदर ये इच्छा होगी मैं कुछ नया करूं जिससे धन का लाभ हो। व्यापार करेंगे तो धन का लाभ होगा। मैं समझता हूँ भाग्य में बृहस्पति का बैठना बहुत शानदार। भाग्य आपके बढ़ के यानी स्वतः ही बिना अनायासी बिना परिश्रम के बिना मेहनत के आप सब कुछ पा लेंगे। तो ये तुला राशि के विषय है भाई। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि बृहस्पति का तो ज्यादातर हर राशि को अच्छा ही होता है बृहस्पति का बैठना। और बृहस्पति की दृष्टि हमें अमृत रस बरसता है, अमृत। तो ये काफी अच्छा है। और देखिए अब 8वीं राशि आई वृश्चिक। वृश्चिक राशि के लिए गुरु का देखिए पुनर्वसु नक्षत्र में आना, परिवार में देखिए आपके परिवार के लोगों से, कुटुंब के लोगों से आप जुड़े रहेंगे आपका। और देखिए आपके परिवार का विस्तार हो सकता है। अपनेपन की देखिए भावना आपके अंदर आएगी सब लोगों में, और एक दूसरे की सहायता करेंगे, प्रेम और सहयोग रहेगा। तो मैं समझता हूँ वृश्चिक राशि के लिए 8 9 देखिए अष्टम भाव में है जरूर, बृहस्पति अष्टम भाव से धन भाव को देख रहे हैं। और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 12वें विदेश भाव को, धन भाव को, और चौथे में यानी सुख भाव को। तो दृष्टियां बहुत अच्छी हैं। सुख भाव में आ गई तो सुख के साधनों का विकास होगा। जो खरीदेंगे चीजें में लाभ मिलेगा या बेचेंगे तो लाभ मिलेगा। आप देखिए परिवार का रिश्ते आपके अच्छे सफलता पाएंगे, क्योंकि आपके धनु राशि बैठी हुई है देखिए दूसरे भाव में। तो धन भाव को आप देख रहे हैं अष्टम से, तो परिवार का भी है, वाणी भी अच्छी रहेगी आपकी, परिवार में अच्छे संबंध रहेंगे, कुटुंब के लोगों से अच्छे संबंध रहेंगे। जो आपके संबंधी कभी दूर हो गए थे वो पास आ जाएंगे। प्रेम प्रसंग में आपका प्रेमी भी दूर हो गया था वो भी पास आ जाएगा।
परिवार कुटुंब के लोग दूर हो गए तो वो पास आ जाएंगे, वो सबकी सहायता मिलेगी आपको। देखिए संपत्ति से जुड़े विवाद थे कोई आपके तो वो दूर हो जाएंगे, परिवार के साथ तनाव था वो दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके यानी आप देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपके राहु जो है सुख भाव बैठे हुए हैं और राहु का 7, 8, 9 7वीं दृष्टि पड़ रही है राहु की जो है 10वें भाव में जॉब के क्षेत्र में 8, 9 और राहु विदेश भाव को देख रहे हैं, तो विदेश व्यापार, विदेश यात्रा, विदेश नौकरी से विशेष लाभ के धन के स्वामी शुक्र की तुला राशि विदेश भाव में है, तो आपको विदेश से विदेश लाभ मिलेगा। और बृहस्पति की राशि देखिए धनु राशि कहाँ पर है, धन भाव में, जहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, नवी दृष्टि, राहु की दृष्टि विदेश भाव में, राहु की दृष्टि धन भाव में, और बृहस्पति अपने नक्षत्र में, राहु भी पुनर्वसु नक्षत्र में, बड़ा जबरदस्त शानदार। तो वृश्चिक राशि के लिए मैं समझता हूँ अच्छा खासा धन प्राप्त होगा, परिवार में अच्छे संबंध रहेंगे, कुटुंब का आदि और सब सुख साधनों का विकास होगा, नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार में तरक्की होगी, राजनीति के क्षेत्र में तरक्की होगी, जो कुछ विवाद थे जिंदगी में सब दूर हो जाएंगे, परिवार में आपस में अच्छा तालमेल बैठेगा। तो वृश्चिक राशि के लिए भी अच्छा रहा भाई। तो 8 राशियां होंगी, देखिए 8 में अभी तक मैं अच्छा चल रहा है। अब आती है नवी राशि धनु। तो धनु राशि के लिए देखिए बृहस्पति जो बैठे हैं सम्मुख 7म भाव में बैठे हुए हैं, 7वें भाव में, और बृहस्पति की राशियां तो आप देख लीजिएगा, एक 4थे भाव में है और एक धनु राशि जो है लगन में है। तो धनु राशि के जातकों के लिए पुनर्वसु नक्षत्र के बृहस्पति देखिए काम अच्छा, नए काम की प्राप्ति होगी, लगन में बैठे हुए हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा, धार्मिक विचारधारा रहेगी, नए जॉब के रास्ते खुलेंगे। और यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लाभ भाव में दृष्टि पड़ रही है तुला राशि पर, जो कि धन के स्वामी की राशि है। तो लाभ भाव पर दृष्टि और धन की राशि यानी शुक्र की राशि पर, तो धन का तो खूब आगमन होगा धनु राशि के लिए भी। और लगन पर दृष्टि पड़ रही है तो शरीर और बड़ा धार्मिक विचारधारा, एक्टिविटी बहुत अच्छी। और फिर बाद में राहु पर दृष्टि पड़ रही है 3रे भाव में, तो आपकी यात्राएं सफलता देंगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा। और 3रे भाव के राहु बड़ा अच्छा फल देते हैं, बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति से दृष्टि भी है, तो बहुत जबरदस्त राहु का भी अच्छा फल मिल रहा है और बृहस्पति का भी अच्छा मिल रहा है। तो धनु राशि वालों, आपका देखिए परिवार के रिश्ते बड़े अच्छे हो जाएंगे आप, और शुभता की ओर बढ़ेंगे आप, और आप देखिए नए विचारों का ताना बाना बनेंगे, और आप लेखन में, दर्शन में, रिसर्च में, सब में अगर हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी आराम से। तो मैं समझता हूँ आपका धनु राशि वालों के लिए भी अच्छा धन की सफलता मिल रही है। तो सभी राशियां मैं बता रहा हूँ, देखिए बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में आने से ज्यादातर राशियों को, अभी तक तो देखिए 9 राशियों को सफलता मिल रही है। अब 10वीं राशि शनि की राशि आई मकर। तो मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना मान सम्मान से जुड़ी भावनाओं में आप देखिए सहायता करेगा, मान सम्मान बढ़ेगा समाज में। 10वीं राशि है और बृहस्पति बैठे हैं 6ठे भाव में और 12वें को देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 10वें भाव को देखेंगे तुला राशि को, और धनु राशि को देखेंगे 12वें में, और धन भाव में राहु कुंभ राशि। तो बृहस्पति की दृष्टियां बहुत अच्छी हैं। देखिए आपको व्यक्ति आपकी अपनी देखिए जो आपको कोई नेगेटिविटी थी जिंदगी में, पहले अगर कोई काम अधूरा रह गया था वो सब पॉजिटिव हो जाएगा और लाभ मिलेगा, अच्छा होगा। इस समय देखिए पैतृक संपत्ति के अलावा आप अचानक धन का योग बनता है, आप धन पा सकते हैं अचानक। देखिए क्यों यहाँ पर देखिए केतु बैठे हुए और राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु भी बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति की दृष्टि राहु में पड़ रही है, और ऐसे राहु की दृष्टि केतु पड़ रही है। अचानक धन लाभ पर इनडायरेक्टली अचानक धन का लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। इस समय देखिए आप जो
जो सही होगा, राहु आपके जो खराब होने नहीं देंगे आपको। तो राहु जो है, क्योंकि शनि की राशि है, राहु धन भाव बैठे हुए हैं और कुटुंब परिवार का भाव भी है। तो आपका देखिए जो नए नए मित्र बनेंगे, आपके जीवन में नए मित्र आएंगे और मैं समझता हूँ कि अच्छा संबंध रहेगा परिवार में, कुटुंब में, धन का आगमन होगा। शनि की राशि कुंभ है और शनि भी सपोर्ट कर रहा है बकरी जब तक है तब तक, 12वें राशि से 11वीं राशि को। तो सब तरह से मकर राशि वालों को भी धन के योग बन रहे हैं, खुशहाली, पैतृक संपत्ति, दाम्पत्य जीवन, परिवार कुटुंब का सब अच्छा, सारा कुछ पॉजिटिव ही है, बढ़िया है। और देखिए 11वीं राशि आई कुंभ। कुंभ राशि देखिए नंबर 11 राशि है। कुंभ राशि के लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर देखिए विवाह, रिश्ते और अपने साझेदारी से जुड़े कामों में सफलता दिलाएगा। क्यों कुंभ राशि के लिए राहु लग्न में बैठे हुए हैं और राहु जो बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है और वहां से राहु सप्तम भाव को देख रहे हैं, केतु को। तो सप्तम भाव ऐसे राहु जो कि बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति की दृष्टि में है, वो राहु जब सप्तम भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेंगे, व्यापार में तरक्की दिलाएंगे, आपके मित्र पार्टनर्स का सपोर्ट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये जो है पुनर्वसु नक्षत्र में जाना बृहस्पति का और 10 महीने तक, इस समय पर देखिए आपका विवाह से संबंधित प्रोग्राम, विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाएगा और विवाह हो चुका है तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। नए रिश्ते में बनेंगे तो अनुकूल रहेंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे, कारोबार में अधिक विस्तार होगा, व्यापार में तरक्की होगी, पार्टनर्स को सहयोग मिलेगा, अपने काम में अधिक अपनी जो व्यापार करते हैं या जो बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आपकी पहचान बनेगी, उसमें आपको सब जान जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आपको देखिए परोपकार जो दूसरे के काम होते हैं, क्यों कुंभ राशि मन पे एक तो राज करेंगे राहु, आपके मन को जो है कोई देखिए आपका चूंकि बृहस्पति के नक्षत्र में है तो इस समय खराब सोच तो आने नहीं देंगे। वैसे जो आपके चंद्रमा को बिगाड़ देते हैं, गलत सोचने देते हैं, पर बृहस्पति इस समय करेक्शन में बैठे हुए हैं। राहु कुछ गलत भी कराएंगे तो बृहस्पति करेक्ट कर देंगे, गुरु हैं, तो इसलिए आपके मन में कोई गलत बात आएगी नहीं। और कुंभ राशि वालों आपके लिए भी बहुत ही शानदार लाभ है। अभी देखिए आखिरी राशि आ गई है मीन राशि, जो कि बृहस्पति की राशि है। मीन राशि के लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर सेहत और दैनिक कार्यों के लिए दोनों को प्रभावित करेगा, क्योंकि 12वीं राशि मीन राशि लगन में है, गुरु की राशि, और गुरु बैठे हैं चौथे भाव में, केंद्र में, और दृष्टि पड़ रही है धनु राशि भी केंद्र में है। तो और देखिए 5वीं दृष्टि और 8वें भाव में 7, और देखिए 9वीं दृष्टि राहु पर 12वें भाव में। विदेश यात्राएं, विदेश से लाभ, विदेश व्यापार, विदेश नौकरी, राहु तो आपको विदेश भिजवा ही देंगे। मैं समझता हूँ इस दौरान आपका थोड़ा हेल्थ का थोड़ा सा देखिए प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बाद में मीन राशि के लिए दृष्टि पड़ रही है राहु पर 12वें भाव में। तो 12वें भाव से थोड़ा सा बीमारी, दवाइयाँ, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ये सब थोड़ा शरीर की बीमारियाँ, उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें, तो आपका मन भी ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए राहु बैठे हुए हैं 12वें भाव पे आपके और शनि बैठे हुए लग्न में। तो मैं समझता हूँ आपके कानूनी मामलों में से आपको राहत मिलेगी कि 6ठे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। विरोधी पक्ष को लेके आपको देखिए कोई शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई विरोधी होगा भी तो भाग जाएगा छोड़ करके। सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिए, खाने पीने का तो ठीक रहेगा। मैं समझता हूँ आपका हेल्थ की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप मेडिटेशन करेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे तो ठीक रहेंगे, क्योंकि आपका देखिए मीन राशि के लिए
बाहर में भाव जरा हेल्थ का प्रॉब्लम का होता है और धन का खर्चा भी होता है। और बृहस्पति के नक्षत्र में राहु बैठे हुए हैं, थोड़ा धन का खर्चा करा सकते हैं। पर बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है चौथे भाव में। वो आपके चौथे भाव में बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में बैठे हुए हैं ना, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। मीन लग्न या मीन राशि के लोगों के जिनके बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हुए हैं, सुख साधनों का कोई गाड़ी बंगला जो कुछ भी जिससे सुख मिलता है आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। आपको देखिए वाहनों का योग है, अगर आपके बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हुए हैं और इस समय भी चौथे भाव में आ रहे हैं देखिए, तो वाहन का योग है, वाहन नया ले सकते हैं। और वैसे भी जिंदगी में आपके मल्टी वाहन होंगे और मल्टी हाउस भी हो सकते हैं। मीन लगने वाले, मीन राशि वालों, एक से ज्यादा वाहन आपके पास, एक से ज्यादा मकान, या एक ही मकान है तो 2 मंजिला मकान। ये आपके लक्षण बता रहे हैं कि बृहस्पति का चौथे भाव में बैठना। और आपके देखिए धनु राशि बृहस्पति की 10वें भाव में और 12वीं राशि लग्न में, और बृहस्पति की दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव में, 10वें भाव में और 8वें भाव में। तो जॉब पर बढ़िया दृष्टि है और विदेश भाव में बढ़िया दृष्टि है, और अष्टम भाव में दृष्टि है, वो अचानक धन का लाभ करा रही है। तो मीन राशि के लिए भी मैं नहीं समझता हूँ किसी हालत से, चूंकि बृहस्पति की राशि है, अपने नक्षत्र में बृहस्पति आ गए और अभी मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 2 महीने कर्क में रहेंगे, तो कर्क में भी देखिए और अच्छा पंचम भाव में आ जाएंगे, बहुत जबरदस्त लाभ है। और वहां से पंचम भाव से फिर लाभ भाव को देखेंगे तो फिर लाभ ही लाभ है 2 महीने भी, यानी अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जब कर्क राशि में रहेंगे, बकरी रहेंगे, फिर मार्गी होंगे, लेकिन दृष्टि पड़ेगी उनकी लाभ भाव में, और लाभ का मतलब धन होता है, और वो शनि का राशि है मकर। तो मैं समझता हूँ मीन लगन या मीन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा। तो मित्रों, मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों के लिए बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, राहु की सपोर्ट, शनि की सपोर्ट, बहुत गजब का, मतलब सभी राशियों के लिए 10 महीने का टाइम बृहस्पति सबको देखिए धन का संचय कराएंगे, और दुख तो रहेगा ही नहीं, सुख ही सुख रहेगा। तो मित्रों, मेरी चैनल को लाइक करिए, आप देखिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आराम कीजिए। मैं विदा लूंगा, नमस्कार।